हेलो एवरीवन, वी वर डूइंग सेलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, हमने अपने पहले वीडियोस में स्ट्रक्चर और कल्चर के बारे में पढ़े। हर एक को हमने बहुत ही बारीकी तरीके से देखा कि आखिर ये क्या होता है, इसकी प्रॉब्लम क्या है और क्या सॉल्यूशंस इनके लिए वर्क करती है। नाउ वी विल डू, हमने सेलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी कुछ पॉइंट्स हमने कवर किया था अपने लास्ट वीडियो में। कुछ ऐसे मिसलिनियस फीचर्स हैं दैट विल कवर टुडे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एक और चीज़ है कि हमारे देश में बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, फैमिली रोल्स एंड कम्युनिटी रोल्स बहुत ही बैलेंस है, बहुत ही बैलेंस्ड वे में है। ठीक है, इससे हम आपको, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लमेटिक वे भी है। अब बताते हैं, जैसे अगर टू मच कलेक्टिविज्म हो जाए तो भी इशू है और टू मच इंडिविजुअलिज्म हो जाए तो भी ये इशू है। ठीक है, कैसे? जैसे कलेक्टिविज्म हो जाएगा तो वो इंडिविजुअलिज्म की राइट को सप्रेस कर देगा। ठीक है, मॉब लिंचिंग हो जाएगी, ओनर किलिंग हो जाएगा, ये कलेक्टिविज्म की इश्यूज़ हैं। एंड टू मच इंडिविजुअलिज्म भी होना कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ मैं, कम्युनिटी से बॉन्ड आपने ब्रेक कर लिया। ठीक है, लोनलीनेस एपिडेमिक्स, ये सारी चीज़ हो गई, तो ये भी आपके लिए सही नहीं है। अब जैसे, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में क्या कहा गया है, इंडिविजुअल राइट दिया गया है फंडामेंटल राइट के थ्रू, कम्युनिटी ड्यूटीज़ दी गई है आपको डीपीएसपी में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपको टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। दिस इज़ ऑल्सो अ फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी कि हम बर्दाश्त भी करते हैं और म्यूचुअली रिस्पेक्ट भी करते हैं एक दूसरे का धर्म को। कुछ जिसको मैंने पहले भी आपको बताया, सर्वधर्म समभाव, मतलब गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। कुछ हम एग्जाम्पल, ऐतिहासिक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे सातवाहन। ठीक है, सातवाहन, अकबर, अशोक, ठीक है, गुप्ताज। तो इसमें अकबर का मैं बताती हूँ, इन्होंने क्या शुरू किया था, इन्होंने शुरू किया था दीनी इलाही इबादत खाना। ठीक है, इन्होंने जजिया सिस्टम को, जजिया टैक्स को अबॉलिश किया था। ये सारी चीज़ इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नवरत्न मल्टीकल्चरल कोर्ट, मतलब अलग अलग धर्म के इनके कोर्ट में आपको हिस्टोरियंस हुआ करते थे, पोएट हुआ करते थे। ठीक है, इन्होंने हर धर्म की अच्छी अच्छी बातों को इकट्ठे किया और उस चीज़ों को फैलाया। अशोक ने क्या फैलाया, अशोक ने धम्म पॉलिसी, इन्होंने अहिंसा की बात की कि वायलेंस नहीं करो, रिस्पेक्ट करो हर सेक्ट को। इन्होंने रॉक एडिक्ट के थ्रू प्रमोट किया टॉलरेंस को। गुप्ता ने क्या किया, गुप्ता ने हिंदू रूलर हु पैट्रोनाइज बुद्धिज़्म। ये हिंदू रूलर बेशक थे, लेकिन इन्होंने पैट्रोनाइज किसी किया था, बुद्धिज़्म को। सातवाहन, इन्होंने बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिकल दोनों ट्रेडिशन को पैट्रोनाइज किया था। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस कि किस तरीके से म्यूचुअली रिस्पेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हाँ, आप एक और चीज़ बता सकते हैं, लाइक इस मॉडर्न इश्यूज़ में इसे ना इरोड किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, आपको माइनॉरिटी जो होते हैं वो इनसिक्योर हो रही हैं। ठीक है, लिंचिंग इंसिडेंट, यू कैन रिलेट दिस। आप जितना ज़्यादा अपने माइंड को खोलेंगे, आप ना लिंक कर पाएंगे चीज़ों को। तो क्वेश्चन कैसे भी आया, अगर ये सारी चीज़ें आपको रटनी नहीं है, बस समझनी है कि अगर ये चीज़ है तो इसके साथ आखिर इशू क्या है। इशू है तो कहीं ना कहीं अगर कुछ इशू है तो सोल्यूशन भी होंगे। जस्ट यू हैव टू थिंक एवरी वर्ड इन लाइक दैट, एवरी सेंटेंस, कि अगर इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि अच्छा बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। सोचना है कि चलो बैलेंस तो है इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म, अगर ये कहीं ना कहीं अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो क्या इशू क्रिएट करेगा, और अगर इशू क्रिएट करता है तो कहीं ना कहीं इसकी सोल्यूशन भी छिपी हुई है। नेक्स्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी में आप हमको देख सकते हैं कि लाइक हमारे देश सबसे डाइवर्स है, अलग अलग कल्चर, अलग लैंग्वेज, अलग रिलीजन, अलग एथिकल वैल्यूज़, अलग कल्चरल वैल्यूज़, मतलब लॉट्स ऑफ चीज़, फिर भी हम एक साथ रहते हैं। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट इंडिया हैज़। ठीक है, अब आते हैं कि वैल्यू ऑफ को एग्जिस्टेंस इन हारमनी।
ये चीज़ हमारी किस चीज़ में मेंटेन है, अब मैं आपको बताती हूँ। ये हार्मनी की बात कौन करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51 क्लॉज ए, इसमें हार्मनी की बात की जाती है। हमारे प्रियम्बल में इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि भाईचारा के साथ रहें। वन मोर थिंग, अब कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ है तो इसके साथ इश्यूज़ भी होगी। इश्यूज़ क्या होगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कॉमन फॉर अ सेकेंड, लेट मी कलेक्ट द एग्जाम्पल फॉर दिस, ठीक है। क्या होगी कि आप इस चीज़ की इशू क्या होगी कि जैसे रीजनलिज़म आ गया, रीजनलिज़म आ जाएगा, सेपरेटिज़म आ जाएगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, जम्मू एंड कश्मीर, ये इश्यूज़ हैं। इसके साथ डाइवर्सिटी होने के बाद भी, यूनिटी होने के बाद भी कोई ना कहीं डाइवर्सिटी आपको दिखेगी, ठीक है। कास्ट एंड कम्युनल पोलराइजेशन, ये देखने को मिलेगा आपको। इकोनॉमिक इक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है। लैंग्वेज पॉलिटिक्स चलती है, लैंग्वेज पॉलिटिक्स चलती है। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जो आपको लाइक कुछ फेवर में आप जैसे देख सकते हैं कि रामायण को कश्मीर से लेके केरला तक ये फैली है रामायण। तो दिस थिंग ये आपको पॉजिटिव की तरफ दिखाती है कि हम इतने डाइवर्स होने के बाद भी एक साथ हैं। क्यों? क्योंकि हम हर चीज़ को कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, हार्मनी के साथ मेंटेन कर रहे हैं। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें हमें एकजुट रखती। इस वक्त हम धर्म नहीं देखते, इस वक्त हम लैंग्वेजेस नहीं देखते। अगर गरीबी है तो सबके लिए गरीबी, क्लाइमेट चेंज, अगर बाढ़ आ रहा है तो सब मर रहे हैं उसमें, ठीक है। सब उस चीज़ को फेस कर रहे हैं। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जीएसटी सबको देना है 18%, ये किसी के लिए 7, किसी के लिए 5, ऐसे नहीं है, ठीक है। सिंगल मार्केट, इसमें हर धर्म के लोग, हर कल्चर के लोग, हर लैंग्वेज के लोग आपको एक मार्केट में आते हैं। आप हिस्टोरिकल सिंक्रेटिज्म में देख सकते हैं, जैसे भक्ति, सूफी, ठीक है, कंपोजिट कल्चर। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स यू कैन से कि हाउ द कोएग्जिस्टेंस इन हार्मनी, ठीक है। एंड इसके साथ इश्यूज भी आपने देखा, रीजनलिज्म, कहीं ना कहीं रीजनलिज्म खड़ा हो जाता है। ये मेरा स्टेट है, बाहर वाले क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, सन ऑफ सॉइल शुरू हो जाती है। मैंने आपको बताया कास्ट कम्युनल पोलराइजेशन शुरू हो जाती है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, किसी को ज़्यादा पैसे आ रहे, किसी को कम आ रहे हैं। आपने लैंग्वेज पॉलिटिक्स मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आते हैं डाइवर्सिटी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक दैट इज अ डाइवर्सिटी। द वास्ट ज्योग्राफिक stretch of India with different climatic pattern, cultural differences present India as a mosaic of different ethnicities and culture. ठीक है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि हमारे इतने बड़े जोग्राफिकल एरिया होने के बाद भी अलग अलग डिफरेंट क्लाइमेटिक पैटर्न है, हमारी अलग अलग कल्चर डिफरेंसेस है, ठीक है, हमारे देश में, ठीक है, एज अ मोज़ैक और डिफरेंट एथनिसिटीज एंड कल्चर, ठीक है। मोज़ैक मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अब आते हैं टाइप ऑफ डिफरेंसिटी, अब आते हैं टाइप ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में सबसे पहले आते हैं रिलीजियस, ठीक है। रिलीजियस क्या, ऑल मेजर वर्ल्ड रिलीजन, जितने मेजर रिलीजन हैं वो सब का हमारे देश में आप देख लीजिए, बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम, ऑल आर प्रेजेंट वेयर इन इंडिया। आप लिंग्विस्टिक का देखेंगे, ठीक है, 122 तो लैंग्वेजेस है हमारी और 1600 तो डायलेक्ट है जो बोली जाती है, 1600। जोग्राफिकली आप देखेंगे तो हिमालय टू कोस्ट, डेजर्ट टू रेन फॉरेस्ट, सब चीज़ हमारे देश में मौजूद है। हम हमारा देश इतना फैसिनेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपको कल्चरल में आप देख लेंगे मराठी, गुजराती, सब चीज़ है, ठीक है। आप एक ही स्टेट में देख लेंगे, जैसे महाराष्ट्र में आप देख लेंगे गुजराती भी मिलेंगे आपको, मराठी भी मिलेंगे, पंजाबी भी मिलेंगे, ठीक है।
तो दैट यू कैन सी। फिर आप एथनिक में देख लेंगे, एथनिक में क्या देखेंगे, कास्टेस बहुत तरह के हैं, क्लासेस बहुत तरह के हैं, जैसे जाट हो गए, अहीर हो गए, दीज ऑल आर। अब हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं रिलीजियस डाइवर्सिटी, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंडिया इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ हिंदुइज़्म, ठीक है। इंडिया इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज़्म, इंडिया इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ जैनिज़्म एंड सिखिज़्म, ठीक है। इसे सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कहा जाता है। सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ है वर्ल्ड की, वो हमारे देश इंडिया में है, ठीक है। एंशियंट में क्रिश्चियन कम्युनिटी जैसे सेंट थॉमस, केरला, ये सारी चीज़ भी यहीं प्रेजेंट है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या शुरू हो जाती है, कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। रिलीजियस आइडेंटिटी को वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के साथ मिला देते हैं। व्हाट दे डू, कम्युनल यूजिंग ए रिलीजियस आइडेंटिटी फॉर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, वो अपने वोट लेने के चक्कर में, ठीक है, धर्म के नाम पे थोड़ा लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। व्हाट दे डिड, दे यूजिंग द रिलीजियस आइडेंटिटी विद द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, सॉरी फॉर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, यस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक में आप देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये 8th शेड्यूल में मेंशन है ऑलरेडी। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है। जैसे आप महाराष्ट्र और बिहार के एग्जांपल देख लेंगे, जहाँ महाराष्ट्रन कहते हैं बिहारी इसको कि मराठी बोल, ठीक है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन डिबेट, लैंग्वेज एट्रिएशन, ठीक है। बहुत सारे लैंग्वेज जो हो रहे हैं वो इंडेंजर्ड हो रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले ऊपर के वीडियो में बता रखा था, जिसमें यूनेस्को ने बताया कि 197 लैंग्वेजेस आर इंडेंजर्ड, 197 लैंग्वेज, ठीक है। ये कितनी ज़्यादा इसमें है, मात्रा में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। जोग्राफिकल डाइवर्सिटी में आप ये देख सकते हैं कि जैसे आप ये देख सकते हैं कि लाइक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, ये दोनों को मिक्स करके आप ये देख सकते हैं कि मराठी, गुजराती, ये सब महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, ठीक है। तो दिस इज़ अ सब स्टेट कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है, इवन विद इन वन स्टेट। एक समझ लो एक माइक्रो कल्चर एग्जिस्ट करता है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ भी रीजनलिज्म शुरू हो जाती है, सन ऑफ सॉइल काइंड ऑफ, मैंने आपको बताया सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं कल्चरल एसिमिलेशन एंड कल्चरल इंटीग्रेशन। क्या होता है कल्चरल एसिमिलेशन, मतलब होता है simply mixing up of cultural trait of a different culture, thus majority culture prevail। इसमें इसका मतलब क्या होता है कि छोटा कल्चर बड़े कल्चर में ना घुल जाता है, ठीक है, और अपनी आइडेंटिटी खो देता है। अगर उसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सिंपली मिक्सिंग ऑफ सारे कल्चर ट्रेट मिल जाते हैं अलग अलग डिफरेंट कल्चरों में, डिफरेंट कल्चर आके, ठीक है। और उसमें क्या, तो जो मेजोरिटी है ना वो ऊपर उठ के आ जाती है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि छोटे कल्चर बड़े कल्चर में आके घुल जाते हैं और अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे डोमिनेंट कल्चर है, वो डोमिनेंट कल्चर क्या होते हैं, वो मेजोरिटी में होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर जाते हैं वीकर कल्चर को, और वो रिजल्ट क्या देता है, डिसअपियरेंस, क्या देता है, माइनॉरिटी कल्चर की डिसअपियरेंस। इसके साथ मैं आपको धीरे धीरे और बताती हूँ। जैसे सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज, इरेजिंग ऑफ माइनॉरिटी एंड लोकल ग्रुप, एज आई सेड यू, ठीक है। जैसे आप इसको एग्जांपल के साथ समझ, जैसे ट्राइबल कल्चर बीइंग मैनी स्ट्रीम फोर्सफुली, ट्राइबल कल्चर मेन स्ट्रीम में ज़बरदस्ती इन्हें घुसाया जा रहा है। ट्राइबल कल्चर बीइंग मेन स्ट्रीम फोर्सफुली। दूसरी चीज़ क्या है, आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं, इसमें एग्जांपल दे सकते हैं अडॉप्टिंग डोमिनेंट ग्रुप कल्चर, जैसे लैंग्वेज, ऑल ऑफिशियल प्रोसीजर डन इन दैट लैंग्वेज। जितनी भी प्रोसीजर है ना सब उसी लैंग्वेज में किया जाता है। वो क्या करते हैं, डोमिनेंट ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे आदिवासी, एग्जांपल देख लीजिए आप, आदिवासी वो अपने फॉरेस्ट कस्टम को छोड़ के अडॉप्टिंग हिंदू प्रैक्टिसेस, तो ये क्या कर रहे हैं, डोमिनेंट ग्रुप कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं ना, और उन्हीं के लैंग्वेज में, उन्हीं के कल्चर में वो चीज़ को फॉलो अप कर रहे हैं।
नेक्स्ट कह सकते हैं आप, जैसे ऑल ऑफिशियल प्रोसीजर डन इन दैट लैंग्वेज का आप एग्जांपल देख सकते हैं। हिंदी इम्पोजिशन किया जा रहा था कहाँ, साउथ इंडिया में हिंदी अपोजिशन करती, इसीलिए एंटी हिंदी एजिटेशन कब हुआ था, 1965 में। मेजॉरिटी कल्चर क्या हो जाते हैं, वो प्रिवेल कर जाते हैं। इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे रीजनल कल्चर लूजिंग, जो रीजनल कल्चर होते हैं ना, जो लोकल कल्चर होते हैं, वो कहाँ बॉलीवुड में आप देखेंगे, कहाँ नॉर्मल रीजनल मराठी में थोड़े बॉलीवुड चल रही है, हिंदी मीडियम चल जाती है ऑल ओवर। तो दिस इज़ द एग्जांपल, यू कैन सी दिस। आप एक और चीज़ देख सकते हैं, लाइक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप इसको यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। मेन स्ट्रीम में साइकिलिंग है, इग्नोर अदर्स, मेन स्ट्रीम द टर्न एंड मेजोरिटी रूल एंड एक्सप्लॉयटेशन बैकबोन। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाती हूँ। छोटा सा एग्जांपल क्या है, जैसे फॉरेस्ट ड्वेलर है, फॉरेस्ट ड्वेलर हैं, वो उनको फोर्स किया जा रहा है कि आप मेन स्ट्रीम लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लिया जाए। ठीक है, फिर ट्रेडिशनल गवर्नेंस जो है उनकी ग्राम सभा, वो पंचायत में जाके रिप्लेस हो जा रही है, पंचायत में जाके रिप्लेस हो जा रही है। ठीक है, उसके बाद ट्राइबल लैंग्वेजेस जो हैं वो डाई कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप ग्रेट, इसका एग्जांपल दे सकते हैं आप, ग्रेट एंडामानीज जो है वो नियरली एक्सटिंक्ट हो रही है। ठीक है, अब आते हैं कल्चरल इंटीग्रेशन। कल्चरल इंटीग्रेशन क्या होता है? कल्चर इंटीग्रेशन, इट इज़ अ व्यूइंग ऑफ अ डिफरेंट ग्रुप एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटीज, सेफ गार्डिंग, रिस्पेक्टिंग देयर प्रैक्टिस, स्टिल बिकमिंग अंडर वन अम्ब्रेला। इसमें क्या होता है कि अलग अलग ग्रुप आके ज़रूर मिल रहे हैं, लेकिन ये एक ही अम्ब्रेला, एक ही छाता के नीचे है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन किया है इन्होंने। ठीक है, इसमें कोई मेजॉरिटी प्रिवेल नहीं करती है। ठीक है, आप यूज एक्सटेंसिवली इन ट्राइबल पंचशील। ट्राइबल पंचशील किसने दिया था? नेहरू जी ने दिया था। ठीक है, ये स्पेशली फ्रेमवर्क किया गया था ताकि प्रिवेंट, ज़बरदस्ती एसिमिलेट नहीं किया जाए। दिस इज एन एसिमिलेशन एंड दिस इज द एसिमिलेशन वर्सेस इंटीग्रेशन है ये। ठीक है, इंटीग्रेशन और एसिमिलेशन बहुत फ़र्क है। एसिमिलेशन में अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, इंटीग्रेशन में घुलते हैं, बट दे डोंट लूज अप देयर आइडेंटिटी। सो ट्राइबल पंचशील नेहरू जी दिया ने प्रिवेंट करने के लिए, इसमें 5 बातें कही गई थी। हम वो देखते हैं क्या कही गई थी। पहले इन्होंने कहा था कि ट्राइब्स जो है वो अपनी लैंड पर डेवलप्ड करना चाहिए उनको। ठीक है, आउटसाइडर को इम्पोजिशन नहीं मिलेगा आउटसाइडर को। ठीक है, दूसरा उन्होंने कहा था कि उनकी जो कस्टमरी राइट है उसको रिस्पेक्ट करो। ठीक है, उन्होंने कहा था कि उनकी खुद की लीडरशिप को डेवलप करो, बाहर की लीडरशिप को ये चीज़ बंद करो। ये पेशा एक्ट 1996 में भी ये चीज़ मेंशन की गई थी, हमने पहले भी कवर कर रखा है। ओवर एडमिनिस्टर मत करो, इनके साथ ज़बरदस्ती मत करो, ये सारी चीज़ें हमारी शेड्यूल 6 में भी मेंशन की गई है। ठीक है, सिंप्लिसिटी मेंटेन करो इनके साथ। इनका जो रिजल्ट है ना वो एज ए मेंशन मेजर को एज ए ह्यूमन कैरेक्टर कि यस दीज आर आल्सो द ह्यूमन कैरेक्टर वेदर दे लिव इन अ फॉरेस्ट और एनीवेयर एल्स। ठीक है, नॉट इन ए स्टैटिस्टिक बेस। इसलिए मैंने आपको बताया कि इससे और क्या क्या चीज़ आया है इनको प्रिवेंट करने के लिए। पेशा एक्ट 1996, ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस, दूसरा आया है आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ठीक है, ये ट्राइबल लैंड राइट्स के लिए आया है। ठीक है, नेक्स्ट आया आपको, जैसे इसमें क्या कर दिया जाता है, माइनिंग कंपनीज है ना, उनको रोक दिया जाता है ताकि वो डिस्प्लेसमेंट ना कर सके, फोर्स एसिमिलेशन नहीं कर सके। फोर्स एसिमिलेशन की इनको यहाँ जाके मिला दो और इनकी आइडेंटिटी को सप्रेस कर दो, दिस नॉट गोइंग टू बी हैपन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मोड ऑफ एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी। इसमें क्या होता है कि जैसे मैं सबसे पहले पढ़ते हैं सैलेड बाउल, किस तरीके से मोड ऑफ एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, एथिकली, कल्चरली, रिलीजियसली। ठीक है, अलग रिलीजियस बेसिस पे मैंने आपको ऊपर ही बताया। अब आते हैं सैलेड बाउल क्या है।
डिफरेंट कल्चर्स आर ब्रॉट टुगेदर लाइक सैलेड इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, बट डू नॉट फॉर्म टुगेदर इनटू अ सिंगल होमोजीनियस कल्चर। ईच कल्चर हैज़ इट डिस्टिंक्ट क्वालिटीज़, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ है। मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ, जैसे टोमेटो है, टोमेटो अपना फ्लेवर देगा रेड, ठीक है, और टेस्ट भी वैसा देगा सार जैसा। खीरा, खीरा क्या होता है, वाटरी होता है, ये ग्रीन में होता है, ग्रीन कलर में होता है। अनियन, अनियन आपका पर्पल होता है, ठीक है। उसी तरीके से आपको आ गया कैरेट, कैरेट ऑरेंज होते हैं, थोड़ा स्वीट टेस्ट देता है। तो इसी तरीके से आप लेके चल रहे हैं, जैसे टोमेटो हो गया तमिल कल्चर, ठीक है, खीरा हो गया आपको पंजाबी कल्चर, कैरेट हो गया आपको बंगाली कल्चर। तो ये सब जब ऐसे मिलते हैं ना, तो ये ब्यूटीफाइड सैलेड बनाते हैं। लेकिन फ़र्क है आपको, इंडिया विल नॉट अडॉप्ट सैलेड बाउल, इट विल अडॉप्ट दी मोज़ैक मॉडल। मैं बताती हूँ कैसे। यस, ये बहुत ही माइनर डिफरेंसेस है। ये डेफिनेशन से आपको ऐसा लगेगा कि यस इंडिया कैन अडॉप्ट दिस, क्यों? क्योंकि डिफरेंट कल्चर एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, लाइक ए सैलेड इंग्रेडिएंट्स ये, लेकिन डू नॉट फॉर्म टुगेदर इनटू अ सिंगल होमोजीनियस कल्चर नहीं बना रहे हैं। सबकी अपनी अपनी कल्चर है, सब ने अपनी डिस्टिंक्ट क्वालिटीज़, ईच कल्चर हैज़ ए डिस्टिंक्ट क्वालिटी, हर कल्चर की अपनी अपनी क्वालिटीज़ को मेंटेन किया। लेकिन इंडिया विल नॉट अडॉप्ट सैलेड बॉल, इट विल अडॉप्ट द मोज़ैक। मैं आगे आपको बताती हूँ कैसे, ठीक है। इसका एग्जांपल समझते हैं। इसका आप याद करिएगा, कल्चर डू नॉट मिक्स एट ऑल, ये ग्राइंडर में मिक्स नहीं हो जाते हैं। इसमें एग्जांपल हो जाएगा यूके मॉडल, जहाँ रीजन्स लाइक स्कॉटलैंड या आयरलैंड या डिफरेंट इंटरमिंगली लेस बिटवीन पीपल हेयर, ठीक है। अब बताते हैं आपको कैसे। उससे पहले पढ़ते हैं मोज़ैक मॉडल क्या है। मोज़ैक मॉडल में क्या कि डिफरेंट कल्चर, ये सॉरी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट, ये एक ऐसा आर्ट है वेयर डिफरेंट रॉक ऑफ डिफरेंट कलर आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म एन इमेज। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई एक आर्टिशियन है, उसने क्या किया, रेड कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, वाइट कलर, ब्लैक कलर का पत्थर लगा के एक आर्ट बनाया। इसको पता है कि किस तरीके से यहाँ पे ब्लू लगाएंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा, यहाँ पे ब्लैक लगाएंगे, यहाँ पे ऑरेंज लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये क्या है, ये को एग्जिस्ट, ये अपने से एग्जिस्ट नहीं किया है, इसे डिज़ाइन की गई है, इसे क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ जो था ना, ये अपने यहाँ जैसे सैलेड वैलेड को आप मिला दीजिएगा, तो यहाँ पर आप इस तरीके से नहीं बनाइएगा कि जैसे यहाँ पे खीरा रहेगा, यहाँ पे कैरेट रहेगा, नहीं, यू हैव मिक्सड अप। लेकिन सब ने अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर रखी है, लेकिन ये फिर भी मिक्सड अप है काइंड ऑफ। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें स्टेट रोल प्ले नहीं करता, कोई आर्टिशियन रोल प्ले नहीं करता। और हमारे में क्या है ना कि हमारा डिज़ाइन है, ठीक है, इसमें स्टेट रोल प्ले करती है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। इसमें मिनिमल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जो इंग्रेडिएंट होते हैं ना, वो को एग्जिस्ट कर जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या, मोज़ैक में क्या है कि जैसे लाइक इट फिट टुगेदर एंड डिज़ाइन इंटीग्रेशन, फिट टुगेदर एंड डिज़ाइन इंटीग्रेशन। लेट मी क्लियर यू, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें क्या है कि इसमें इसके आंसर, इसका क्या आता है, यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी। इसमें यूनिटी आती है डाइवर्सिटी के थ्रू, और हमारी जो आती है वो आती है यूनिटी बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के वजह से यूनिटी है, थ्रू डाइवर्सिटी नहीं, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। जैसे इसमें स्टेट को एग्जिस्ट करता है, और हमारे में कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करता है एज अ प्लूरल यूनिटी। मैं आपको थोड़ा और क्लियरली बताती हूँ। जैसे हमारे मोज़ैक मॉडल में क्लियरली क्यों, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसने डिज़ाइन किया कि किस चीज़ को किस तरीके से अरेंज करके रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, लाइक इंडिया इज ए एथनिक ग्रुप एंड लैंग्वेज कल्चर दैट आर को एग्जिस्ट विद इन अ सोसाइटी, ठीक है। ये एथनिक ग्रुप, लैंग्वेज, कल्चर, को एग्जिस्ट, ये सब सोसाइटी में मिक्सअप हो रही है, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल आई टेल यू वन मोर थिंग, जैसे
इंटीग्रेशन विथ आइसोलेशन, इम्फेसिस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट किया है लेकिन आइसोलेशन के साथ। जैसे इंडिया, बंगाली, कश्मीरी, पंजाबी, द्राविडियन कल्चर को एग्जिस्ट विद देयर ओरिजिनल आइडेंटिटी के साथ ये मेंटेन है। बीइंग एन इंडियन, ये अपने आप को इंडियन कहते हैं, इनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी अलग नहीं हुई है। मोज़ैक मॉडल ज़्यादा एक्यूरेट है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो डिलिबरेटली, जानबूझ के उसने ऐसे प्लूरल यूनिटी की तरह डिज़ाइन कर रखा है। कैसे? उसने रिजर्वेशन दिया है, उसने लिंग्विस्टिक स्टेट बनाई है, उसने माइनॉरिटी राइट दिया है, ठीक है, डिलिबरेट, समझ लो एक टाइल्स प्लेसमेंट किया है। जिस तरह से एक टाइल्स को आप किस तरीके से प्लेसमेंट करते हैं, तो उस तरीके से इन्होंने ये सारी चीज़ जानबूझ के दी है कि किस तरीके से ये एक बेटर वे में मेंटेन हो सकता है, ठीक है। ये नेचुरल कोएग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, इट्स एन इंजीनियर हार्मनी। समझ लो कोई आर्टिशियन ने ये काम किया है, इट्स एन इंजीनियर हार्मनी। आपको मैं एक और बात बता दूं, अब आते हैं आपको मेल्टिंग पॉट। मेल्टिंग पॉट क्या होती है? मेल्टिंग पॉट ये होती है कि जैसे डिफरेंट कल्चर्स और टाइप ऑफ पीपल आर ब्लेंड एज वन। समझ लो स्मूथी बन गई इसमें सारे इंग्रेडिएंट जो होते हैं ना वो मेल्ट कर जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं, एक सिंगल अलॉय का फॉर्म ले लेते हैं वो। आप इसका एग्जांपल समझ लो, मान लो कि यूरोपियन इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है, या अफ्रीकन है, वो कहाँ आए, वो यूएसए में आए तो क्या बन गए, वो अमेरिकन बन गए, ठीक है। इनकी खुद की एक न्यू आइडेंटिटी बन गई। आप ऐसे पढ़ सकते हैं, यूएसए इज़ अ मेल्टिंग पॉट विद अ टाइम जनरेशन ऑफ इमिग्रेंट हैव मेल्टेड टुगेदर। ये इन जैसा ही रूप ले लिया, जैसे बाहर के लोग इन जैसा ही रूप ले लिया। और हमारा क्या है कि हम अपनी आइडेंटिटी के साथ खुद को कहते हैं कि येस वी आर यूनाइट। दे हैड एन अबंडेंट देयर कल्चर टू बिकम एसिमिलेटेड इनटू अमेरिकन सिटीजन। उन्होंने अपनी जो कल्चर है ना उसको साइड कर दिया जस्ट टू बिकम एन एसिमिलेटेड इनटू अमेरिकन सोसाइटी, ठीक है, समझ में आया। इसके साथ कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इश्यूज अभी भी इसके साथ चल रही है। जैसे ब्लैक अमेरिकन वो कभी भी फुल्ली मेल्टेड नहीं हुए, उनके साथ रेशियल इनइक्वालिटीज़ आज भी फेस की जाती है, ठीक है। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, लैटिनो कम्युनिटीज़ रेजिस्टिंग एसिमिलेशन, ये एसिमिलेशन को अभी आज तक रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्पेनिश स्पीकिंग इनक्लेव, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ये मेल्टिंग पॉट है ना, दिस इज़ फेल्ड फॉर द माइनॉरिटीज़। अब दोनों का डिफरेंसेस एक तरह से देख लेंगे तो आप डिफरेंसेस ये है कि एसिमिलेशन में माइनॉरिटीज़ अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं, ये आइडेंटिटी रिटेन करते हैं। ये वन वे माइनॉरिटी होती है, मेजॉरिटी की ज़्यादा सुनी जाती है। इसमें म्यूचुअल एडेप्टेशन होते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ट्राइबल को फोर्स किया जाता है कि टू अबंडन कस्टम्स कर, और इसमें देखा जाता है इंटीग्रेशन में कि ट्राइबल को काफ़ी राइट्स दी गई हैं, ठीक है, टू पार्टिसिपेट इन मेन स्ट्रीम। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंसेस बिटवीन सैलेड बाउल एंड द मोज़ैक मॉडल। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल के साथ मैं फिर से समझा देती हूँ अगर क्लियर नहीं हुआ तो। जैसे कि मान लीजिए कोई पैसिव कल्चर है तो वो खुद को एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और हमारे मोज़ैक मॉडल में क्या कि स्टेट है ना वो डिलिबरेटली डिज़ाइन करती है जानबूझ के, ठीक है। इसमें कोई पॉलिसी ज़रूरत नहीं है, नो पॉलिसी नीडेड। और हमारे में हमारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजर्वेशन दिया, लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया है, ठीक है। इसमें जैसे सैलेड बाउल में क्या है कि दिवाली और ईद दोनों मनाई जा रही है। और इसमें क्या है, मोज़ैक मॉडल में क्या है कि कहीं ना कहीं जो स्टेट है ना वो आर्टिकल 29 एंड 30 के थ्रू स्टेट जो है वो गारंटी देती है टू द माइनॉरिटीज़ टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर,
ठीक है। फॉर द कल्चर प्रोटेक्शंस दे गारंटीज थ्रू द आर्टिकल 29 एंड 30। इसमें क्या होता है कि कल्चर जो है वो कभी ना कभी ड्रिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। इसमें है कि अगर टाइल्स अगर फिट नहीं हो तो क्रैक कर जाएगा, ठीक है। तो ये है। आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ समझा सकती हूँ। जैसे अगर सिर्फ सैलेड बॉल होता तो जैसे बिना पॉलिसी के तो वो डोमिनेंट कल्चर हो जाता, ठीक है। वीकर कल्चर को ऑब्जर्व कर लेता वो, क्योंकि कोई उस पर ये तो नहीं कर रहा, मतलब कोई उसको रोक नहीं रहा, कोई उसको लाइक उस पर कोई कानून नहीं बना रहा। वो डिफ़ॉल्ट को एग्जिस्ट करके आया। और मोज़ैक में क्या किया हमने, डिज़ाइन किया है।